दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विट लेवल सेकंड का संस्कृत के अंदर संस्कृत शिक्षण विधियां। उनमें से एक टॉपिक है भाषा कौशलानी। भाषा कौशलानी अर्थात भाषा कौशल कितने होते हैं, उनके उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द किससे बना है? ये भाष धातु अच प्लस टाप प्रत्यय से मिलकर ये शब्द बना है भाषा। भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु अच और टाप प्रत्यय से मिलकर के क्या बना है? भाषा शब्द बना है। भाषा शब्द जो है ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का? ये भाषा शब्द लैटिन भाषा का है और ये किससे बना हुआ है? लिंगुआ शब्द से बना हुआ है। ये भाषा शब्द लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिंगुआ। आगे देखेंगे, भाषा के बारे में कहा गया है कि ध्वन्यात्मक शब्द ही विचार नाम प्रकट में एवं भाषा, अर्थात ध्वनि को, जो ध्वनि में विचारों का आदान प्रदान करना यानी प्रकट ही करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा कौशलानी कति भवति। प्रश्न बनता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशलानी चत्वारि सन्ति। भाषा कौशल 4 होते हैं। अब कौन कौन से भाषा कौशल हैं? 4। उनके नाम हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक क्रम से। मनोवैज्ञानिक क्रम से हम भाषा कौशल को कह सकते हैं 4 प्रकार के हैं। पहला है श्रवणम, दूसरा है वदनम, तीसरा है पठनम, चौथा है लेखनम। अर्थ जानेंगे। श्रवणम मतलब सुनना, पहले नंबर पे सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार बताया गया है। जैसे LSRW से हम इसको संबोधित कर सकते हैं। तो श्रवणम अर्थात सुनना, वदनम दूसरे नंबर पर अर्थात बोलना, पठनम पढ़ना और लेखनम लिखना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं। भाषा के जो स्वरूप हैं 2 हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक को हम अमूर्त भी कह सकते हैं और लिखित को मूर्त कह सकते हैं। अमूर्त में आता है था ध्वनि संबंधम। जो मौखिक जो है यानी कि जो 2 भाषा कौशल है, कौन कौन से? श्रवणम और वदनम। ये किससे संबंधित हैं? श्रवणम और वदनम जो है ये है ध्वनि से संबंधित है। श्रवणम और वदनम जिसे हम भाषणम भी कह सकते हैं। तो ये श्रवणम और भाषणम जो है ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि संबंधित है। जबकि पठनम और लेखनम, पठनम और लेखनम ये किससे संबंधित है? ये लिपि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये लिपि से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? श्रवणम और वदनम जो भाषा कौशल है, ये 4 भाषा कौशलों में श्रवण और जो वदन है, वदनम जो कौशल है, श्रवणम और वदनम जो कौशल है वो किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित है। और पठनम और लेखनम ये जो भाषा कौशल है ये किससे संबंधित है? ये लिपि से संबंधित है। तो प्रश्न बनता है कि ध्वनि संबंधित भाषा कौशलानी सन्ति, यानी ध्वनि से संबंधित जो भाषा कौशल है वो कौन से हैं? तो ये है श्रवणम और वदनम। पूछा जा सकता है लिपि से संबंधित कौन से हैं? तो लिपि से संबंधित है पठनम और लेखनम। अब हम देखते हैं कि ग्रहणात्मकानि कौशलम, अर्थात ग्रहणात्मक कौशल जो हैं अर्थात श्रवणम और पठनम, ये 2 जो 4 कौशल हैं जिनमें से जो 2 कौशल हैं श्रवण और पठन। श्रवण और पठन, श्रवण और पठन कौशल जो है का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्रहण है। श्रवण और पठन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्रहण। श्रवण और पठन का उद्देश्य क्या होगा? ये ग्रहण होगा। ग्रहणात्मकानि कौशलानी जिसको हम कहते हैं इनपुट, इनपुट हम इसे कहते हैं। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं अभिव्यक्त्यात्मक प्रेक्षणात्मक कौशलानी कौन कौन से हैं? अभिव्यक्ति यानी जो भाषण और जो लेखन का जो उद्देश्य है, भाषण और लेखन इन दोनों कौशलों का जो उद्देश्य है वो क्या है? अभिव्यक्ति है। इन दोनों कौशलों का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? अभिव्यक्ति होगा, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। अभिव्यक्त्यात्मक को हम क्या कहेंगे? आउटपुट और ग्रहणात्मकानि को क्या कहेंगे? इनपुट। तो पूछा जा सकता है कि भाषा यानी कि भाषा कौशल श्रवण और पठन क्या है? इनपुट है। क्या है ये? इनपुट। और भाषणम और लेखनम ये क्या होंगे? ये होंगे आउटपुट। इनको सकते हैं और इनको भाषण और लेखन को हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति कहेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इनके उद्देश्य। श्रवणम का उद्देश्य क्या होगा? वदनम का उद्देश्य क्या होगा?
पठनम का उद्देश्य क्या होगा और लेखनम का उद्देश्य क्या होगा। दोस्तों आपने पहले पढ़ा भाषा कौशलों, 4 भाषा कौशल थे। कौन कौन से? पहले नंबर पे श्रवणम, दूसरे नंबर पे बदनम, तीसरे नंबर पे पठनम और लेखनम। ये मनोवैज्ञानिक क्रम से थे। और हमने पढ़ा था कि जो श्रवण और बदनम है, ये जो दोनों भाषा कौशल है, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं। ये किससे जुड़े हैं? ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं। जबकि पठनम और लेखनम जो कौशल है, ये लिपि विज्ञान से जुड़े हैं। अब हमने पढ़ा था कि श्रवण और ये जो चारों कौशल हैं, इनमें से श्रवण और पठन कौशल है, ये ग्रहणात्मक थे और ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, बदनम और लेखनम। यानी पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य कौन से 2 भाषा कौशल हैं? तो ये हैं बदनम और लेखनम। इसी तरह से पूछा जा सकता है ग्रहणम ग्रहणम का जो उद्देश्य है, कौन से कौशल आते हैं ग्रहणम के अंदर? ये श्रवणम और पठनम, ये दोनों का जो उद्देश्य है वो है ग्रहणम। अर्थात कह सकते हैं कि श्रवणम और पठनम का जो उद्देश्य होगा वो ग्रहणम होगा, बदनम और लेखनम का जो उद्देश्य होगा वो अभिव्यक्ति होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का जो इनपुट है वो क्या होगा? बुद्धि में इनपुट पूछा जा सकता है। बुद्धि में इनपुट है तो श्रवणम और पठनम, अर्थात बुद्धिषु इनपुटा अस्ति। इनपुट के लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया था वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। देखेंगे यहाँ पर, तो बुद्धि में जो इनपुट होंगे वो होंगे श्रवणम और पठनम, और बुद्धि में जो आउटपुट होगा वो कौन सा कौशल होगा? बदनम और लेखनम। बदनम और लेखनम जो है ये दोनों आउटपुट हैं बुद्धि में। इसके बाद मैंने बताया था कि हम देखेंगे इसके कौशल। 4 कौशल थे, श्रवणम, बदनम, पठनम और लेखनम। श्रवणम जो कौशल है, श्रवणम कौशल का जो उद्देश्य है वो है श्रुत्वार्थ अर्थ ग्रहण, अर्थात सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना। श्रुत्वार्थ ग्रहणम पूछा जा सकता है। श्रवणम कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी श्रवण कौशल का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? श्रुत्वार्थ ग्रहणम। पूछा जा सकता है कि बदनम भाषा कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, बदनम भाषा कौशल का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? मौखिका अभिव्यक्ति, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति। अगला पूछा जा सकता है कि पठनम शब्द का उद्देश्य क्या है? पठनम शब्द का उद्देश्य हो जाएगा पठित्वार्थ ग्रहणम, अर्थात पढ़ करके ग्रहण करना। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होगा बोल करके कहना, ये क्या है? बदनम। लेखनम का जो उद्देश्य होगा लिखित अभिव्यक्ति जो है लेखनम का उद्देश्य होगा। तो चारों का उद्देश्य हमने पढ़ा कि श्रवणम का उद्देश्य क्या होगा? श्रुत्वार्थ ग्रहणम, बदनम का मौखिका अभिव्यक्ति, पठनम का पठित्वार्थ ग्रहणम और लेखनम का क्या होगा? लिखिताभिव्यक्ति। तो चारों का हमने उद्देश्य जाना। और ये दोनों किससे जुड़े हैं? श्रवणम और बदनम ये ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं, और पठनम और लेखनम किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने इनके उद्देश्य के बारे में पढ़ा। और एक हुए हैं रघुनाथ सफाया ने सबसे ज्यादा जो कौशल किसे माना है? ग्रहण को। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, हम देखेंगे, देखते रहिए। आगे हम जानेंगे इनके यानी कि कौन कौन से कवियों ने इन कौशलों को किस तरीके से बांटा है वो हम देखेंगे। दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि जो मनोवैज्ञानिक क्रम से फ्रोबेन महोदय के अनुसार 4 भागों में भाषा कौशलों को बांटा गया था। वो 4 भागों में कौन कौन से थे? पहला था श्रवणम, दूसरा था भाषणम जिसे हम बदनम भी कहते हैं, और तीसरा था पठनम, और चौथा था लेखनम। इन चारों को इस तरीके से मनोवैज्ञानिक क्रम में रखा हुआ है। ये 4 भाषा कौशल थे। इन चारों भाषा कौशलों के हमने उद्देश्य को भी जाना। इनकी जो 4 भाषा कौशल है, इनके उद्देश्य कौन कौन से थे? श्रवणम का जो उद्देश्य हमने पढ़ा था वो था
श्रुत्वार्थ ग्रहणम अर्थात सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। इसके बाद आता था भाषणम अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति तो ये किसका उद्देश्य है? ये है भाषण का उद्देश्य। इसके बाद में हमने पढ़ा था पठनम। पठनम का जो उद्देश्य था वो था पठित्वार्थ ग्रहणम। और चौथा हमने पढ़ा लेखनम, और लेखनम का जो उद्देश्य था वो क्या था? लिखिता अभिव्यक्ति ये लेखनम का उद्देश्य था। तो इन चारों में से जो श्रवण कौशल है इन तीनों कौशलों का मूल आधार है। इन चारों कौशलों में से जो श्रवण कौशल है इन तीनों कौशलों का एक मूल आधार है। और ये जो श्रवण कौशल है ये प्रथम कौशल है और अंतिम कौशल था वो है लेखनम। एक संस्कृत के जो शिक्षाविद हुए हैं डॉक्टर रघुनाथ सफाया। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने कहा है, क्या कहा है कि संस्कृते ग्रहणम अति महत्वपूर्णम। संस्कृते ग्रहणम अति महत्वपूर्णम अर्थात संस्कृत में जो ग्रहणम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्रहणम में कौन कौन सी चीज आती थी? श्रवणम और पठनम, ये दो ग्रहण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति से जो ज्यादा था वो ग्रहण को माना गया है। अभिव्यक्ति से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किसे माना गया है? ग्रहण को माना गया है। तो ग्रहण के अंतर्गत तो आता था श्रवणम और भाषणम। ग्रहणम के अंदर कौन कौन सी चीज आती थी? श्रवणम और भाषणम, और वो श्रवणम और पठनम, ये दोनों चीज तो किसमें आती थी? ग्रहणम में। श्रवणम और पठनम ये ग्रहणम में आती थी, और भाषणम और लेखनम ये किसमें आती थी? ये अभिव्यक्ति में आती है। ये किसमें आती है? ये जो भाषणम और लेखनम ये अभिव्यक्ति में आती है, और श्रवणम और पठनम ये ग्रहणम के अंतर्गत आती है। दोस्तों फिर एक और कवि हुए, एक जो महोदय हुए वो थे मोंटेस्क्री मोरिया। महोदय के अनुसार मोंटेस्क्री महोदय के अनुसार जो क्रम बताया गया है भाषा कौशलों का वो इस तरीके से है। पहले श्रवणम, फिर दूसरे नंबर पे भाषणम, तीसरे नंबर पे लेखनम और चौथे नंबर पर पठनम। अर्थात मोंटेस्क्री महोदय के अनुसार तीसरा जो भाषा कौशल है वो किसको माना गया? वो लेखन कौशल को माना गया है। और जो चौथा कौशल माना गया, चतुर्थ कौशल जो माना गया है वो पठन कौशल को उन्होंने माना है। ये किसने माना है? मोंटेस्क्री महोदय के अनुसार कहा गया है कि जो क्रम रखा गया है भाषा कौशलों का, जो क्रम मोंटेस्क्री महोदय के अनुसार जो रखा गया है वो पहले नंबर पे श्रवणम, दूसरे नंबर पर भाषणम और तीसरे नंबर पे क्या था? लेखनम, और चौथे नंबर पर पठनम है। जबकि फ्रोबेल महोदय के अनुसार क्रम क्या था? श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये चारों भाषा कौशलों को इस तरीके से क्रमबद्ध रखा गया है। एक और महोदय हुए हैं वो है सरयू प्रसाद महोदया अनुसारम। सरयू महोदय के अनुसार क्या है? इन्होंने कहा है कि पठनम लेखनयो विकासः सहैव स्यात्, अर्थात पठन और लेखन का जो विकास है वो साथ ही होता है, यानी एक साथ ही होता है। कहने का मतलब पठन और लेखनयो विकासः सहैव स्यात्। तो हमने अब इनके उद्देश्य को जाना। अब हम इन चारों कौशलों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो चार कौशल हैं श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, इन चारों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगली क्लास के